अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा। आज का शीर्षक है 100 टोटकों का एक टोटका, रोज पत्नी का पैर छुए। नाक भौं नहीं सिकोड़ेंगे। इसका आशय यह है कि हम अगर पत्नियों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो घर में आर्थिक समृद्धि आती है, परिवार खुशहाल और उन्नत बनता है, बच्चे संस्कारित होते हैं। मेरे कथन का आशय यह है कि नारियों को सम्मान देना पुरुष संस्कृति का अहम हिस्सा होना चाहिए। कि कभी हम पुरुषों ने सोचा है कि हम पत्नी के लिए भगवान हैं, तो पत्नी मेरे लिए क्या है? हमें अर्धनारीश्वर भगवान शिव को नहीं बोलना चाहिए। आप यदि भगवान शिव माता पार्वती को अपने शरीर से अलग कर दें तो कौन उनकी पूजा करेगा? क्यों? क्योंकि बिना शक्ति के वे भी अपूर्ण कहे जाएंगे। अपनी नारी शक्ति विहीन मन और शरीर से किसको एक और हरदानी के रूप में धन देंगे, वरदान देंगे, या फिर किसी का संहार करेंगे? किसी को नहीं। इसलिए उन्होंने नारी शक्ति को अपने शरीर से जोड़कर स्वयं को अर्धनारीश्वर बनाया। और मर्द क्या सोचते हैं? अरे नारी तो पैर की जूती है, इसे जितना दबा कर रखेंगे उतना अधिक मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा। और यही सोच मर्द के चतुर्दिक उन्नति के मार्ग में अवनति का कारण बनता जाता है। मनुस्मृति में बताया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यानी जहां नारियों की, स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। और फिर आगे कहा गया, यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवन्ति। और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती या उनका सम्मान नहीं होता, वहां यानी उस घर में किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। परंतु मर्द, हाय रे हाय, अपनी पत्नी को क्या समझता है? अपने पैर की जूती। अरे वो आपके तो सिर की शान है, आपके परिवार की जान है। गुप्त जी ने बताया, औरतों के बाबत लिखा कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कि फटा हुआ था नील वसन क्या, यो यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली वाली। नारियों के सम्मान, उसके वजूद को कब स्वीकारेंगे हम मर्द? मैं आपको एक तथ्य की बात बताता हूं। आप 100 घरों में जाएं, 100 घरों में जाएं, 200 घरों में जाएं और परीक्षण कर लें कि कौन से घर का पति या उसका परिवार खुशहाल है या उन्नत है, समुन्नत है, उसका परिवार समृद्ध है। तो निश्चय कहता हूं कि आप पाएंगे कि जिस घर में वहां पत्नियों, नारियों को सम्मान दिया जाता है, वही घर खुशहाल, समृद्ध और चैन की बंसी बजाने वाला होता है। अरे कभी तो पत्नी के स्वरूप को समझने की चेष्टा कीजिए। यदि वह आपकी हमबिस्तर हैं, तो आपके बच्चे की मां की जननी है। आपने सोचा है कितने कष्ट
और शारीरिक पीड़ा को भोगती हुई आपके बच्चे को जन्म दिया है। अभी 10 दिन प्रसव के पूरे भी नहीं हुए कि यदि सुनती हो जल्दी खाना दो, ऑफिस को लेट हो जाएगा, फिर भी अपनी मनोवेदना को भूलकर आपको खाना की निकालती है। पुनः उसी समय बड़ा बेटा अनमोल कहता है माँ जल्दी करो, 10 बजे ट्यूशन का टाइम है, 10:15 हो रहा है। उसी वक्त ननद उधर से कहती है ओ भाभी यहाँ टेबल पर फेस वॉश कहाँ है। मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ, मैं बाथरूम जा रही हूँ, लाकर जल्दी दीजिए। उधर से सास कहती है बहू कल जो तुमने जूते पर पॉलिश की थी वह जूती कहाँ रख दिया, मिल नहीं पा रहा है, जल्दी ला कर दो। और ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि ठीक उसी समय बहू के बुजुर्ग बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे दामाद जी बेटी रत्ना कहाँ है, जरा थोड़ी देर के लिए बुला दीजिए, बस नैन भर देख लो, बेटी के यहाँ तो कुछ खाना नहीं है, चला जाओ। इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछता हूं क्या करेगी वह नारी? आपको खाना देगी, आपके बच्चों को खाना देगी, ननद को फेस वॉश देगी, सास को पॉलिश वाला जूती देगी, या फिर अपने जन्मदाता बूढ़े बाबूजी को अपना चेहरा दिखाकर उनकी बूढ़ी आंखों को सुकून पहुंचाएगी? कहां से आए पत्नियों के इतने हाथ, कहां से आएंगे? उन्हें भी तो 2 हाथ है। लेकिन जवाब यह है कि मां दुर्गा की भांति पत्नियों के भी अष्टभुजाएं हैं, वो एक साथ 8 काम कर सकती है और करती हैं, प्रत्येक दिन करती हैं। उनके साथ ऐसा किया जाता है, इसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कोई जवाब है आपके पास? अरे होगा भी नहीं, बस आपने तो पूर्व से ही सोच रखा है कि अरे यह सब काम मर्द का थोड़ी ही है, ये औरतों के काम है, औरत जाने। पत्नी अगर मायके चली जाती है तो आप 5-7 दिन भी चैन से नहीं रहने दोगे, क्योंकि घर जो आपका सूना हो जाएगा। यहीं पर मर्द सोचता है और बाध्य होता है कि सचमुच पत्नी पत्नी है, सही है, मेरे घर की जननी है, मेरे घर की लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। 5 दिन उसके गए क्या हुए, घर तो सुनसान सा लगता है। बस मित्रों, यही भावना आपको संचित करके रखना है। यहां से शुरू होता है एक शून्य, इस शून्य को बस आकृति देते जाइए, इसे भाव शून्य मत होने दीजिए। और जो आपको अपनी पत्नी के प्रति आतुरता का जो भाव आपके दिल में आया है उसे जाया, उसे व्यर्थ मत हो जाने दीजिए, क्योंकि यही भावना जब आपको आएगी आप पत्नी के सम्मुख बड़े प्यार से पेश आएंगे और उसे आदर और स्नेह की दृष्टि से देखेंगे। थोड़ा शीर्षक से आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन मेरे समझ से ये बिल्कुल सही है। पत्नी आपके पैर छूती है, चरण छूती है, क्या पत्नी आपको अपना पैर छूने देगी? कदापि नहीं, वह लोक लाज से मरी जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं छूकर देखिए, जबरदस्ती छूइए। आपके प्रति उसके दिलों में गंगा जमुना की भांति प्रेम की हिलोरें, वह कृत्य कृत हो जाएंगे। जरा सोचा है आपने कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो मां की तरह आपकी देखभाल और सेवा शुश्रूषा करती है। हथेली पर चाकू का थोड़ा खरोच लग गया या सेव कर रहे हैं तो कहीं से गाल कट गया, तो यही पत्नी बहन के रूप में जख्मों पर मरहम लगाती है। आप जब गलत सलत करने लगते हैं तो एक सच्चे दोस्त की भांति आपको समझाती है और पग पग पर साथ देती है। यदि रात में वह आपकी हमबिस्तर है तो दिन में इतने रूपों में आपके साथ जीती है। बहन, मां, दोस्त, सहचरी के रूप में
आपने तो पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर 7 जीने मरने की कस्में खाई थी और उन्हें कर लाया था। तो क्या आपको उसे प्रताड़ित करने का कोई अधिकार है? उसकी आत्मा को तकलीफ देने का कोई अधिकार है? आप जरा सोचिए कि अग्निदेव के समक्ष हमने ये कस्में खाई थी, क्या अग्निदेव आपको छोड़ेंगे? अरे अपनी तपिश से आपको जला देंगे और 7 जन्मों तक आप पत्नी श्राप से शापित रहेंगे। कोई भी आचार्य, कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई भी विद्वान आपकी कुंडली को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। मरेंगे भी तो स्वर्ग नसीब नहीं होगा, आत्मा भटकती रहेगी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पत्नी के मृत्यु के उपरांत या उन्हें बच्चा जनने के समय जो पति अपने पत्नी का सच्चे मन से पैर नहीं छूता, चरण स्पर्श नहीं करता, पश्चाताप करते हुए, ऐसे पति की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भटकती रहती है। अगर मानव योनि मिल भी जाए तो उनकी कुंडली पत्नी शापित कुंडली होगी। शास्त्रों में यह भी बताया गया, आपको पत्नी से कोई क्लेश है, मनमुटाव है, तो उनके कान में आप कहकर बैठकर उस मसले को सुलझाकर एकांत में जाकर आप ऐसा करें। इसे परिभाषित करना बहुत जरूरी था। ये तो मैंने पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होना चाहिए बतलाया, लेकिन मनुस्मृति में यहां तक स्पष्ट किया गया है, यत्र जामयः सोचन्ति तत्कूलम आयु विनश्यति, यत्र तु एताः न सोचन्ति तत् ही सर्वदा वर्धते। यानी जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अस्तु, आइए अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, स्वयं को अर्धनारीश्वर बनाइए। इस तरह का पत्नी के प्रति आपका जो व्यवहार होगा, आचरण होगा, वह रोज पत्नी को चरण स्पर्श करने जैसा होगा। नमस्कार। मेरा आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।